वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। कैसे हैं आप लोग। तो आज की जो आपको क्लास मिलने वाली है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इसमें ऐसे टर्म्स आज हम लोग इस छोटी सी क्लास में पढ़ने वाले हैं जो आपको हर एग्ज़ाम में काम देते हैं। होम साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होगा तो आपको ये सारे टर्म्स उसमें देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं। तो ये क्लास सबके लिए होने वाली है, तो इसे कोई भी देख सकता है, इक्वली बेनिफिशियल होने वाली है सबके लिए। तो ये वाली क्लास आज हम लोग करेंगे। तो ऐसे बीच बीच में हम लोग कुछ ऐसी जो बेसिक चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें हैं, वो भी करते चलेंगे ताकि आप लोगों को ग्रह विज्ञान से संबंधित सारी जानकारियाँ हो जाएं और हर नॉलेज हो। मतलब ग्रह विज्ञान में बहुत चीज़ें हैं, तो होम साइंस में सब कुछ जानना है हम लोगों को। तो केवल हम लोग अपना चैप्टर ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि ऐसी बहुत सारी बेसिक नॉलेज और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जानेंगे जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है और आगे जाके हमारे हर एग्ज़ाम में काम आएंगी। तो आज हम लोग जानेंगे ऐसी कुछ चीज़ें। तो ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली। ये सारे टर्म्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाले हैं और आगे कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं बहुत बार। तो पहले जानते हैं बौनापन क्या होता है। बौनापन क्या होता है? तो बौनापन जन्म के समय कम भार वाला शिशु। बौना शिशु कौन सा होता है? जो शिशु जन्म के समय एक सामान्य शिशु से कम भार वजन का होता है, तो उसमें ये जो समस्या होती है वो देखने को मिल सकती है। किसमें? ऐसा शिशु जिसका जन्म के समय भार कम होता है, मतलब लो वेट होता है। तो LBW वाले जो शिशु होते हैं, लो बर्थ वेट वाले जो शिशु होते हैं, जन्म के समय कम भार वाले शिशु होते हैं, उनमें हो सकता है। बौनापन एक आनुवांशिक विकार है। क्या है? बौनापन एक आनुवांशिक विकार है, मतलब आनुवांशिक समस्या है वो। मतलब क्या होती है? वंशानुक्रम के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती है, जो पौनेपन का आम कारण, मतलब आम कारण क्या है? आनुवांशिक विकार। आमतौर पर बौनेपन में हाइट कितनी होती है? 4 फीट 10 इंच। कितनी होगी? 4 फीट 10 इंच होती है। आमतौर पर जो बौने व्यक्ति होते हैं उनकी हाइट कितनी होती है? 4 फीट 10 इंच या उससे कम की वयस्क ऊंचाई को कहते हैं, या फिर उससे कम भी हो सकती है। तो 4 फीट 10 इंच नॉर्मल है। इतनी अगर किसी ऑप्शन में आए कि बौनेपन वाले व्यक्तियों की हाइट कितनी होती है, तो 4 फीट 10 इंच से जो भी ऑप्शन आपको दिखे या इसके आसपास दिखे तो उसको टिक कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। उससे कम भी हो सकती है। बौनेपन का सबसे आम कारण एक विकार है जिसे क्या कहते हैं? एंड्रोडोप्लासिया कहते हैं। तो बौनेपन का जो एक कारण और विकार है वो क्या कहलाता है? तो ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि बौनेपन का विकार या कारण क्या है। तो एक टर्म आप लोगों के लिए यूज किया गया बौनेपन के विकार और कारण के लिए, एंड्रोडोप्लासिया। जो एंड्रोडोप्लासिया है वो बौनेपन का कारण और विकार कहा जाता है, जो असमान रूप से छोटे कद का कारण बनता है। तो असमान रूप से छोटे कद का कारण बौनेपन का कारण क्या है? एंड्रोडोप्लासिया है, जो बौनेपन और छोटेपन का कारण बनता है। बौनेपन और छोटेपन से जो प्रभावित व्यक्ति है उनकी हाइट कितनी होती है? 4 से 10 इंच तक होती है या उससे कम भी हो सकती है। ये मुख्यतः एक आनुवांशिक विकार है। तो ये इतनी चीज़ें हैं जिसको आप एकदम आपकी टिप पे होनी चाहिए, जुबान पे रटी होनी चाहिए। अगर कहीं भी क्वेश्चन बने तो आप इसको टिक कर ले जाए, आंसर दे ले जाए, क्योंकि आपने ये चीज़ पढ़ रखी है। आप समझते हैं मैरास्मस क्या होता है। तो मैरास्मस भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाला गंभीर अल्पपोषण मैरास्मस कहलाता है। मतलब भोजन में ऊर्जा की कमी से, किसकी कमी से होगा? जब जो हमारा भोज्य पदार्थ है उसमें जब हमारे भोजन में ऊर्जा की कमी होगी, ऐसा भोजन में ऊर्जा संबंधी जो भोज्य पदार्थ उनको सम्मिलित नहीं किया जाएगा और उनका सेवन नहीं किया जाएगा, तो भोजन में ऊर्जा की कमी से होने वाला अल्पपोषण संबंधी जो रोग या अल्पपोषण संबंधी एक विकार है वो क्या है? मैरास्मस कहलाता है। अगला है क्वेशियोरकार। क्वेशियोरकार भी हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन कुछ शब्दों में उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे कि प्रोटीन की कमी से उत्पन्न क्वेशियोरकार कहलाती। जो प्रोटीन की कमी से रोग उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा? क्वेशियोरकार कहलाएगा। मैरास्मस क्या है? ऊर्जा की कमी से होगा। मैरास्मस किसकी कमी से होगा? ऊर्जा की कमी से होगा। मतलब मैरास्मस किसकी कमी से हो? आप किसी को कब मारेंगे? जब आपके अंदर एनर्जी होगी, है ना। जब आप किसी के ऊपर हमला कब करेंगे? अगर आप ही खुद सूखे साखे हैं, शरीर में दम नहीं है, तो सामने वाले को क्या मारेंगे? तो ये समझ लिए, इसको रिलेट करके पढ़िए कि मैरास्मस कब होगा? जब शरीर में ऊर्जा की कमी होगी। तो मैरास्मस मतलब मार कब नहीं पाएंगे? जब हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं होगी तो किसी को क्या मार पाएंगे।
तो मैरास्मस कब होगा? ऊर्जा की कमी से होगा। क्वेश्योरकार कब होगा? प्रोटीन की कमी से होता है। क्वेश्योरकार क्या होता है? प्रोटीन की कमी से होने वाला उत्पन्न एक विकार है। तो प्रोटीन की कमी से उत्पन्न विकार कौन सा होता है? क्वेश्योरकार होता है। अब समझते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, गरीबों की कस्तूरी किसे कहा जाता है? तो गरीबों की कस्तूरी किसे कहा गया है? लहसुन को कहा गया है। लहसुन जो होता है अपनी सुगंध के लिए, मतलब उसकी सुगंध जो है बहुत दूर तक जाती है, बहुत ही फैलाएमान होती है। तो गरीबों की कस्तूरी किसे कहा गया है? लहसुन को कहा गया है। और ये किसने कहा है? तो गांधी जी ने कहा है। किसने कहा है? गांधी जी ने लहसुन को गरीबों की कस्तूरी कहा है। और लहसुन में एक तत्व होता है, रासायनिक तत्व होता है, जिसको एलिसिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलिसिन बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लहसुन में कौन सा रासायनिक तत्व होता है। ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है आपका, चाहे एसएससी एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी, कुछ भी कहीं भी होता है। तो जितने भी साइंस रिलेटेड जीके वाले एग्ज़ाम होते हैं उसमें आता है कि लहसुन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो एलिसिन नामक तत्व पाया जाता है। जो और लहसुन को गरीबों की कस्तूरी कहा जाता है। किसने कहा है? तो गांधी जी ने कहा है। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अब जानते हैं ब्राउनिंग क्या है। ब्राउनिंग का मतलब होता है भूरापन। फल सब लोग आप खाते हैं, फ्रूट्स सब लोग खाते हैं। तो लेकिन ये कभी आपने सोचा है कि अगर कोई भी फ्रूट्स है, मान लीजिए सेब है, आपके पास एप्पल है, और आपने क्या किया है, आपका उसको खाने का मन है, आप लेके आए, चाकू भी ले आए, लेकिन उसको बढ़िया सा धुला, अच्छे से धुल उल के रख दिया, सामने रखा। अब उसको बीच से हमने काट दिया, बीच से काट दिया, 4 टुकड़े बना दिए। अब हमारा मन क्या हुआ कि एप्पल नहीं खाना है, हमको नहीं खाना है एप्पल, पता नहीं क्या कुछ और खाने को मन कर दिया, चाइनीज़ खाने को मन कर रहा है, लेकिन उस एप्पल को हमने रख दिया, वहीं पे काट के रख दिया। तो काटने के कुछ क्षण के बाद आप देखेंगे कि उस कटे हुए एप्पल में क्या होता है? भूरापन उत्पन्न होने लगता है। मतलब उस एप्पल में, जो कटा हुआ एप्पल होता है, उसमें जो काटने पे सफ़ेद निकला था, वो हवा के संपर्क में आके कैसा होने लगता है? भूरा भूरा होने लगता है। तो ये क्यों होता है? ये जो भूरापन उत्पन्न होता है ना, इसी को कहते हैं ब्राउनिंग। क्या कहते हैं? ब्राउनिंग कहलाता है। तो ब्राउनिंग क्या होता है, इसको समझते हैं आज हम लोग। फलों को छीलकर तथा काटकर थोड़ी देर तक इन्हें खुली हवा में छोड़ दिया जाए तो उनका रंग ब्राउन हो जाता है। कैसा हो जाता है? ब्राउन हो जाता है। कब? अगर इनको छीलकर और काट तक खुली हवा में छोड़ दिया जाता है तो उनका रंग ब्राउन हो जाता है। ऐसा एंजाइमेटिक रिएक्शन के कारण होता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि जो ब्राउनिंग है वो किस कारण से होती है? तो आप लोग क्या आंसर करेंगे? एंजाइमेटिक रिएक्शन के कारण होने वाली प्रतिक्रिया ब्राउनिंग कहलाती है। फलों में फिनोलिक पदार्थ जो एक रसायन है का ऑक्सीकरण फिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। तो फलों में कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है? फिनोलिक पदार्थ उत्पन्न होता है, जिसका ऑक्सीकरण फिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। किसकी? फिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है, जिसके कारण फलों का रंग परिवर्तित हो जाता है। तो फलों का रंग परिवर्तित क्यों होता है? फलों में उपस्थित फिनोलिक पदार्थ के कारण और फिनॉल ऑक्सीडेज की प्रतिक्रिया के कारण, एंजाइमेटिक रिएक्शन के कारण फलों का जो रंग है वो सफ़ेद से भूरा, मतलब भूरापन आ जाता है, उसमें ब्राउनिंग आ जाती है। और इस ब्राउनिंग को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? तो रोकने की भी बहुत अच्छी एक तरकीब है। कैसे रोक सकते हैं? अगर कटे हुए फल पे हम क्या करें, फल को काटने के बाद उस पर जो शक्कर होती है, शक्कर का घोल है ना, शक्कर का मीठा घोल अगर उस पर हम लोग थोड़ा सा डाल दें कटे हुए फल पे, तो वो फल भूरा नहीं होगा। या फिर उस कटे हुए फल पे नींबू का रस अगर निचोड़ दिया जाए तो ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया होती है, फिनॉल पदार्थ के रसायन के साथ फिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम की जो प्रतिक्रिया होती है वो रुक जाएगी और आपका जो फ्रूट है, जो फल है, वो ब्राउनिंग से बच जाएगा। तो ब्राउनिंग को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? शक्कर तथा नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया को रोकने का कार्य करते हैं। इतना समझ आ गया ना? ब्राउनिंग क्या होती है? अब समझते हैं फलों में स्वाद और सुगंध क्यों होती है। फल तो खाते हैं हम लोग ना, हर फल में हर तरीके की अलग तरीके की स्वाद और सुगंध होता है। उसमें हर फल का अपना एक अलग टेस्ट और अपनी एक अलग सुगंध होती है। तो फलों का स्वाद एवं सुगंध अब उनमें पाए जाने वाले कीटोन एस्टर्स, फिनोलिक यौगिक, शर्करा अम्ल, एल्डिहाइड्स तथा अनिवार्य वाष्पशील तेल के कारण होता है। किसके कारण होता है? फलों का स्वाद
एवं सुगंध उनमें पाए जाने वाले कीटोन एस्टर्स किसके कारण होगा? कीटोन एस्टर्स के फिनोलिक यौगिक शर्करा अम्ल एल्डिहाइड्स तथा अनिवार्य वाष्पशील तेल के कारण होता है। तो ये फलों में सुगंध और स्वाद का जो कारण है, इन सब के कारण होता है। ये फलों में स्वाद और सुगंध उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो ये आप लोगों की कितनी बेसिक नॉलेज वाली क्लास रही। कैसी लगी आप लोगों को क्लास? ऐसी बेसिक चीज़ें, इंफॉर्मेटिव और नॉलेज बेस्ड चीज़ें हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे, ताकि आप लोगों का जो होम साइंस से संबंधित नॉलेज है वो और बढ़े। आप लोगों का लेवल एकदम अप लेके जाना है मुझे। आप लोगों को बहुत सारी ऐसे रिलेटेड जो नॉलेज है वो देनी है। अपनी क्लास की जो सिलेबस है, अपना क्लास का जो सिलेबस है वो तो हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसमें नो डाउट, उसमें कोई भी डाउट नहीं है कि उसको हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कितना कर ही लिया है। अभी तो नए न्यू सेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ, आपका अप्रैल भी नहीं स्टार्ट हुआ है, हम लोगों ने 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो ऐसी चीज़ें हम लोग बीच बीच में करते जाएंगे, ताकि आप लोग भी बोर ना हो और आप लोगों को भी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो गाइस, क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़ना मत भूलिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो वो भी इनका लाभ उठा सके और ये सारी चीज़ें उनको आगे किसी एग्ज़ाम में हेल्प कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।